नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में रविवार रात्रि करीब 12 बजे शॉर्ट सर्किट होने के कारण जनरल स्टोर की दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग इतनी भयंकर थी कि पूरी दुकान आग की चपेट में आने से दुकान में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। दुकान मालिक गिरिराज प्रसाद पुत्र खेलेराम गुरुजर निवासी झंडा बबेड़ी बानसूर ने बताया कि उसने नीमराना औद्योगिक क्षेत्र की फ्रेंड्स कॉलोनी में जनरल स्टोर की दुकान कर रखी है। रात्रि 10 बजे दुकान को बंद कर अपने मकान पर सोने के लिए चला गया। पड़ोसी के द्वारा उसकी दुकान में आग लगने की सूचना दी गई। रात्रि 12 बजे दुकान पर पहुंचा तो दुकान में आग लगी हुई थी और दुकान में रखा फ्रिज व अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। दुकान के बाहर 11,000 केवी का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट होने के कारण 11,000 केवी का तार टूटकर रास्ते में गिर गया। तुरंत मौके पर सूचना दमकल एवं पुलिस को दी गई। दुकान मालिक का कहना है कि दमकल को सूचना देने के बाद कई पौने घंटे में दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, उसके बाद आग बुझाई गई। नीमराना फायर स्टेशन फायर ऑफिसर मेघराज यादव का कहना है कि हमें कंट्रोल रूम के द्वारा 12:15 बजे सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे और शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में लगी हुई आग थी। तुरंत विद्युत विभाग के कर्मचारियों को सूचित कर विद्युत हाई टेंशन लाइन की सप्लाई कटवा कर करीब 12:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया। दुकान मालिक गिरिराज प्रसाद का कहना है कि दुकान जलने से दुकान में रखा सामान करीब 4 लाख रुपए का जलने से नुकसान हो गया, जबकि दुकान के अंदर उसका आर्मी से रिटायर्ड डिस्चार्ज बुक, बैंक पासबुक, अन्य कागज रखे हुए थे और काउंटर में करीब 7 से 8,000 रुपए भी जल गए। रात्रि को आग लगने वाले स्थान पर हाई टेंशन लाइन टूटे हुए तार को आज सुबह विद्युत विभाग के कर्मचारी पहुंचकर दुरुस्त किया गया। फ्रेंड्स कॉलोनी में जनरल स्टोर की दुकान खोल रखी है मैंने। रात वैसे मैं रहने वाला बानसूर का हूँ, जीडा गांव है, और मैं रात को दुकान बंद करी 10 बजे और रात के 12 बजे शॉर्ट सर्किट 11,000 बड़ी लाइन से कैसे क्या हुआ तो धुआं उठी बेतरतीब। धुआं उठने के बाद में मेरे को किसी ने बताया आपकी दुकान में आग जल रही है, तो फिर मैं आया दुकान में, सभी को लेके आया, फिर इसको निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन पूरी दुकान तहस नहस हो गई, पूरी जल के राख हो गई। इसमें परचूनी का पूरा सामान था, इसमें जो भी आइटम थे, फ्रिज, कूलर, पेप्सी का जो भी आइटम था पूरा जल के राख होगा। मेरे इसमें नगद इसमें 8-9 हज़ार रुपये थे, वो रखे थे गले में। मैं कमरे में सो गया वहाँ जाके, तब ये पैसे रख दिए थे मैंने गले में। इसके बाद में ये सारा चीज़ हुआ। पूरा मैंने दमकल से पूरी फायर ब्रिगेड भी बुला ली, वो कोई कारणवश से लेट होने के कारण से उससे पहले ही सब कुछ जल के राख हो गया। उसने भी फिर पूरी ट्राई की, पूरी जितनी भी लाइन है सारी को उसमें पानी डाल के, और उसने पूरा प्रयास किया। फायर ब्रिगेड ने मेरा बहुत सहयोग दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बचा। पुलिस पहुंच गई थी? हम पुलिस नहीं पहुंच पाई। सूचना दी थी क्या पुलिस को आपने? सूचना तो दी नहीं, मेरे को तो टाइम ही नहीं था। दमकल को देखकर ही मैं उसी में बिजी रहा। अभी तक पहुंची है कि नहीं पहुंची? अभी तक नहीं पहुंची, वैसे सूचना दे दी, आएगी तो बता देंगे। मेरे चोटें भी लगी, मैंने पूरे, फिर मेरे लगभग कितना नुकसान हो गया? लगभग मेरा 4 लाख का सामान था पूरा, जैसे फ्रिज, कूलर, जो भी परचूनी का पूरा सामान था ना, वो पूरी भरी हुई थी। लंबी दुकान है काफ़ी, 11 की पूरी दुकान भरी हुई थी। पूरा मान लो महीने का लास्ट चल रहा था, तो पूरा सामान खरीद के मैंने पूरी जितना भी परचूनी में सामान होता है पूरा था। जैसे मान लो चीनी के कट्टे 2-3, जैसे सारे जो भी तेल के पीपे रखे सारे, एक भी नहीं बचा, ये खाली पीपे ये दिख रही है, राशन भर रखा था। पूरी दुकान बहस महस होगी, और लाइट की वजह से ये सब हुआ। 11,000 की लाइट से मेरे डॉक्यूमेंट्स भी, जैसे मैं आर्मी के कुछ था, एक तो डिस्चार्ज बुक थी, एक पीपीओ नंबर वाली थी, वो भी उसमें जल के राख हो गई, और उसकी बैंक की पासबुक थी। सारे कागज मैंने रख रखे थे, वो पूरे जल के राख हो गए। मेरे को कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक सुई भी नहीं मिली।